दोस्तों राम राम। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही प्यारे बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ जो बहुत ही छोटे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। ये आयुष है, आयुष छोटा सा आयुष है। और ये है मानसी, छोटी सी। ये मेरे ख्याल से 3 साल की है और ये होगा 5 साल का। दोस्तों इनकी माँ, मैं बैठ जाऊं फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों मेरा बछड़ा बीमार हुआ, चंदू, उसको चोट लगी, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं खाना तक नहीं खा पा रही थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टर के पास भेजा। ये 2 प्यारे बच्चे छोड़कर इनकी माँ जो है किसी दूसरे के साथ चली गई, मतलब उसने दूसरा ब्याह कर लिया। ये बच्ची हाथ से थोड़ा सा, इसको थोड़ा हाथ में दिक्कत भी है क्योंकि इसकी पूरी उंगलियां लंबी नहीं है, लेकिन कितनी प्यारी बच्ची है। तो ये जब भी आते हैं मेरे यहाँ भूखे रहते हैं क्योंकि जो इनकी दादी है अभी वो इनको पाल रही है। अब वो काम करने वाली महिला है तो इनकी परवरिश वो कैसे कर पाए। अब वो उनकी मतलब ये बुआ है, इधर देख कितनी छोटी है ये, देखिए। तो ये इनकी परवरिश करे या इनकी करे या काम करे। तो कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। बोलते हैं कि बाप भले कुबाप हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। कैसा कलयुग आया है कि माता कुमाता हो रही हैं और इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर अपने सुख के खातिर चली जाती हैं। अरे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, अगर तुमको पति के साथ नहीं रहना था तो अलग रह के इन बच्चों की परवरिश करते। ये बच्ची ठीक से खा भी नहीं पाती, देखिए उस हाथ से बस इसने सपोर्ट दिया है। मतलब इनको जब भी मैं देखती हूँ मेरी आंखें भर आती हैं और कुछ न कुछ खोजूंगी खाने के लिए और इनको दूंगी। पूछूंगी खाए हो, बोलते हैं नहीं। फिर इनकी दादी से बात किया कि अभी तक क्यों नहीं खाए हैं ये, इनको तो कुछ दूध बिस्किट चाय ऐसा कुछ अभी तक तुमको देना चाहिए, कुछ फल वल। तो बोल रही थी दीदी क्या करूँ, मेरे पास उतने पैसे है नहीं, जब खाना बनता है तो खिलाती हूँ। वो सच भी बोल रही है। तो देखिए कितना दुखद ये है कि मतलब इस तरह से छोड़कर बच्चों को एक माँ जो है अपने सुख के लिए चली गई। वो क्या कहे आप, कैसे कैसे लोग हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करिए लौट आए तो लौट आए, लेकिन वो दूसरे किसी के साथ चली गई है, शायद ही आएगी, क्या कहें। दोस्तों अगर इन लोग दें ना तो मैं तो गोद ले लूं, मैं तो गोद ले लूं इनको। मैंने दोस्तों एक बच्ची की परवरिश करी थी, गिरा दिया बेटा ना, खाने की चीज़ है खा लो पेट भर जाएगा। मैंने एक बच्ची की परवरिश करी, फिर उसका ब्याह किया बहुत अच्छे घर में। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत दया आती है इनको देख के और दुखी हो जाती हूँ, मैं हर बार दुखी हो जाती हूँ। और ये मेरे घर आते रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर, तो मेरे घर आते रहते हैं। कितना दिन हुआ तुम्हारी माँ को गए? 5? कितना दिन हुआ रे सौम्या? किधर गई? हाँ 3-4-5 दिन हो चुके। नहीं रे 15 दिन हो रहे हैं, है ना, लगभग 15 दिन हो गया दोस्तों। और मैंने उससे मैं ऐसा किसी से जल्दी बात नहीं करती, लेकिन मैं कहीं से नंबर खोज के जिसके साथ गई है उसको मैंने कॉल किया। मैंने कहा बात करा उससे, फिर बात करा। मैंने कहा तेरे को नींद कैसे आ रही है, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर। ठीक है तू अपने सुख के खातिर गई है, लेकिन इनको साथ में तेरे को लेके जाना था। और एक बात मैंने कहा, कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो उनकी परवरिश करते हैं। मेरा चंदू जब बीमार था ना, वो हॉस्पिटल में था, तो गौरी जो है ना खाना पीना ठीक से नहीं खाती थी और उसको खोजते रहती थी। फिर मैंने भाई को कहा जिनके पास था मेरा चंदू, मैंने कहा भाई वो दूध पीता है, उसको दे दो मेरे को, क्योंकि उसकी माँ उनको खोजती है। तो ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, और कितने छोटे हैं बच्चे बताइए। अरे वाह, अरे वाह, नहीं 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 रोते नहीं ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी तो दादी है ना। तो दोस्तों आज ये फिर आई है मानसी। अच्छा लो बिस्किट बिस्किट, ए लो ए लो। सॉरी, अभी मानसी को मैं कुछ खिलाऊंगी, फिर मानसी खुश हो जाएगी। दोस्तों कैसे कैसे लोग हैं बताइए, कितनी प्यारी बच्ची है। और इसको छोड़ के लो पकड़ो, और मैं दे रही हूँ ना, ये एक हाथ से बन नहीं रहा ना बेटा, इस हाथ से नहीं पकड़ती, पकड़ने का उंगली ही नहीं है, कैसे पकड़।
दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम। आज हमें शूट करने में थोड़ा लेट हुआ और लेट हुआ तो अच्छी बात हुई कि हम आपको अपने फूल डायरेक्ट दिखा पा रहे हैं कि देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। दोस्तों प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, उसके बदले में हमें भी कुछ न कुछ प्रकृति को लौटाना चाहिए। जैसे हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं, प्रकृति के साथ जैसे चिड़िया पंछी ये सब है, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर नैतिकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है इंसान में, ये हम आपको बता दें। अभी हमने छोटी सी कहानी नहीं, हकीकत आपको दिखाई कि किस तरह से एक बच्ची जो है मतलब छोटी सी और उसका भाई कैसे मतलब किस तरह से रह रहे हैं बिना माँ का। माँ छोड़कर चली गई, आपने देखा उस चीज को। तो दोस्तों नैतिकता लोगों में खत्म होती जा रही है, चाहे वो इंसान हो, चाहे मैं कहना कुछ ऐसा चाह रही हूँ कि लोग अपने सुख के खातिर, पद पावर के खातिर कुछ भी किसी स्तर तक गिरने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं और पद मिलने के बाद अपने लोगों के साथ किस तरह का वो व्यवहार करते हैं ये भूल जाते हैं कि कोई चीज़ अस्थाई नहीं है। चाहे वो पद हो, पावर हो, जवानी हो, कुछ भी हो, वो अस्थाई नहीं है। लेकिन इस चीज़ को वो भूल जाते हैं और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, बहुत सारे लोग भुक्तभोगी होंगे उस चीज़ के। तो दोस्तों ये है हमारी खूबसूरत बोगनवेलिया, कई कलर की, अब वो सब खिलने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कलर की हमारी बोगनवेलिया है। तो अभी हम चलेंगे ऊपर की छत पर, वहाँ हम दिखाएंगे। और कल हमने आपको बताया ढेर सारे हमने सब्जियां उगाई, सीड्स डाले हैं हमने, और हम क्या क्या सीड्स डाले हैं हमने आपको बताया है। तो दोस्तों आप भी फॉलो करें और आप भी इस टाइम पे उन सीड्स को डाल सकते हैं। ठंड की शुरुआत में ही आपको ढेर सारी वेजिटेबल मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों पद और पावर की बात जहां आती है तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो पद पावर का इस्तेमाल ना करके अपने से नीचे लोगों को आगे किया है और उन सुख सुविधाओं को उनको दिया है। तो दोस्तों मैं अभी आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उसमें क्या हुआ था, मैं उस कहानी को आपको सुनाऊंगी। फूलों को देखती हूँ तो दोस्तों मेरा तो मन ही खुश हो जाता है, सच कह रही हूँ। इधर से आपको दिखाती हूँ, आपको सिर्फ फूल दिखेंगे और अभी तो हमारी बोगनवेलिया खिलने वाली है। फिर आप मुझे कह सकते हैं फूलों की रानी, है कि नहीं। ये एक्सोरा भी हमारे दोस्तों खिलने शुरू हो गए हैं। देखिए ये येलो है, अभी हमारा वाइट एक्सोरा नहीं खिला है, बहुत ही सुंदर लगता है। अभी उसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं, अभी खिला नहीं है। तो आइए बस 5 मिनट के लिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं अपना खूबसूरत गार्डन। हम पहुंच गए अपने खूबसूरत गार्डन में और हमने क्या क्या उगाया है आपको बहुत अच्छे से पता है। जो हमेशा देखते हैं हमारे वीडियो उनको मालूम है कि हमने क्या क्या उगाया है। ये हमारी खूबसूरत बोगनवेलिया है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है ये, बस खिलने दीजिए। और इधर हमने भिंडी लगाई है, आप देखिए भिंडी खूब फ्रूटिंग करती है। कल हमने लाल भिंडी, हमारे यहाँ लाल भिंडी बनी थी और अभी भी खूब फ्रूटिंग हुआ है। परसों हमने तोड़ा था तो कल बनाया था।
बाकी पौधों को तो पहचानते ही हैं। तो दोस्तों, जो मैं कहानी के बारे में आपको बता रही थी कि जब टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो उसमें करोड़पति एक जॉन जैकब भी उसमें जॉन जैकब एस्टर भी उसमें सवार थे, जो उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वो 30 टाइटैनिक जैसे जहाज को वो खरीद सकते थे। और लेकिन जीवन के संकट में उन्होंने नैतिकता का पालन किया और अपने लाइफ बोर्ड में, जो उनके लिए लाइफ बोर्ड आई, उनको कहा गया आप इसमें बैठ जाओ, तो उन्होंने 2 डरे हुए बच्चों को बैठाना मंजूर किया, लेकिन वो नहीं बैठे, जबकि उनके पास इतनी अकूत दौलत थी, उनको जरा सा भी मरने का डर नहीं लगा और वो उस लाइफ बोर्ड में उन 2 बच्चों को बैठा दिया, लेकिन वो खुद नहीं बैठे। इसी तरह से दोस्तों उसी टाइटैनिक में एक और सवार थे, क्या नाम था, अमेरिकी डिपार्टमेंटल स्टोर के मैसीज के सहमालिक करोड़पति इसिडोर स्ट्रॉन्स, वो भी टाइटैनिक में सवार थे और उनकी वाइफ भी सवार थी। उनके लिए जब लाइफ बोर्ड आया तो उन्होंने कहा कि जब तक पूरे पुरुष नहीं चढ़ जाएंगे और पूरे महिलाएं नहीं चढ़ जाएंगी, तब तक मैं इसमें नहीं चढ़ूंगा। उनकी वाइफ ने भी उसमें चढ़ने से मना कर दिया और उन्होंने उस बोर्ड में अपनी नौकरानी को जगह दी। गजब गजब भाई, इन धनवान व्यक्तियों ने अपने सिद्धांतों के लिए अपने धन और यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पे लगा दिया, लेकिन नैतिकता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने इस तरह से, मानवता के लिए इस तरह से निर्णय लिया। सड़ा सा एक पद पाके, जो 3 से 4 साल का पद रहता है, उस पद में लोग औकात भूल जाते हैं और अपने सहकर्मी, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कुछ चमचों के कारण इतना गंदा व्यवहार करते हैं। और आप सोचिए कि वो इतने अमीर, इतना सब कुछ कि चाहें तो क्या नहीं कर सकते थे, और इतनी संपत्ति, ऐसी न जाने कितनी नौकरानियां उन पर निछावर हो जाती, लेकिन एक नौकरानी के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। उन्होंने आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ हुए हैं और ऐसे भी कुमाता हो रही हैं, ऐसे भी नैतिकता मतलब स्तरहीन कह सकते हैं लोग हो रहे हैं, जो थोड़े से लाभ के लिए इस तरह से नैतिकता से गिर जाते हैं। तो मुझे तो क्या कहूँ, नफरत तो मैं कुत्ता बिल्ली से भी नहीं करती, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे नफरत होती है जो इस तरह से करते हैं। कुत्ता बिल्ली भी अगर अपना बच्चा पैदा करता है तो उसकी भी परवरिश करता है, और जो लालची लोग हैं, पद, पावर, पैसा, उसके लिए कुछ भी अपने नैतिक मूल्यों से गिर रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि इनका कोई नैतिक मूल्य ही नहीं है, जानवर है ये, बस पेट भर लिया और 3-5 करते सारा जीवन बिता दिया और एक दिन मर गए। इनका क्या नाम होगा जिनमें कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं, कोई न समाज के लिए न किसी के लिए, बस अपना पेट भरे और निकल लिए। तो दोस्तों, इसी बीच हमने तोड़ लिया एक अच्छा सा खीरा, और आपको मैं अपना दिखा रही हूँ ये गार्डन, जहाँ ढेर सारी लौकियाँ फल रही हैं। एक आध लौकी मैं तोड़ लेती हूँ दोस्तों अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लौकियाँ हो रही हैं और घर में रखी हुई भी हैं। 8 लौकी कोई तोड़ ले गया दोस्तों, चुरा लिया हमारी। उधर मैंने आपको बताया था कि रोड साइड 10-12 लौकी फल रही हैं, तो उसको 8 लौकियों को किसी ने तोड़ लिया। कोई बात नहीं, अगर वो मेरे से मांगता तो मैं मांगने से भी दे देती, चोरी नहीं करना पड़ता, पर कोई बात नहीं, वो खाया होगा, उसको अच्छा लगा होगा और बोला होगा कि मैडम क्या सब्जियां उगाई है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों, अपने सुख के खातिर, अपने पद पावर, ये सब के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो मेरी नज़र में तो गिरी हुई हरकत है। और मेरी नज़र में वो उनका जो एक कुत्ते का मेरी नज़र में ज़्यादा वैल्यू है ऐसे इंसान से। सच कह रही हूँ मैं, कुत्ता बिल्ली का ज़्यादा वैल्यू है मेरी नज़र में ऐसे इंसान से, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, पद, पावर और ये सब के लिए इस तरह से गिरी हुई ओछी हरकत करते हैं। सदा कुछ नहीं रहा है, न सदा कुछ रहेगा। और रहा सवाल उस बच्चे का, तो अगर वो मुझे गोद देना चाहे तो मैं बच्चों को दोनों की परवरिश कर लूंगी और बहुत बेहतर परवरिश कर लूंगी। या फिर कुछ ऐसे लोगों को दे दिए जाए बच्चे जो संतानहीन हो, तो कम से कम उनको एक माँ बाप का प्यार तो मिलेगा, दर दर की ठोकर तो नहीं खाएंगे। तो ये है, मैंने उसको राय भी दी है कि अगर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि माँ से मैंने बात करी, वो बोली मैं बहुत सुख से हूँ, मैं नहीं आऊंगी, मेरे को मतलब नहीं है बच्चों से।
तो फिर ऐसी माँ का तो इंतजार करना भी, और फिर क्या मतलब 15 दिन 20 दिन हो गया, छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल की बच्ची उसकी रोती है उसके लिए, तो ऐसे लोगों से फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, हमने कहा कि चलो आज आपको ऐसे दिखा दें। आज कल मैं कुछ और सब्जियां उगाऊंगी जो कि फ्रूटिंग वाली हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको अभी ज़्यादातर कल लीफी वेजिटेबल दिखाया। अब कल हम दिखाए, देखिए हमारे फूल खिलने शुरू हो गए। अब किस कलर के खिलेंगे नहीं पता, और इतने सारे ये जो है कलम नहीं सक्सेस हुई, इनको उखाड़ कर हमने फेंका। देखिए आप, एक तो हमारा रिपोर्ट करते समय ये खराब हो गया था, बाकी जो है ये कलम है जो कि नहीं सक्सेस हुई। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत है। इस तरह से देखिए ये सारी कलम ही हैं जो चल रही हैं, और ये बच जाएंगी, और आने वाले टाइम में हम इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह देंगे। देखिए हमारे चने के बीच में करेला उगा हुआ है, इसको मैं हटाऊंगी नहीं, इसी में रहने दूंगी, या तो फिर कहीं एक जगह रख देंगे, क्योंकि इस समय करेला हमारा खत्म है। थोड़ा थोड़ा फलता है लेकिन खत्म है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। और अगर इस तरह से कहीं आसपास कुछ होता रहे तो आप लोग भी आवाज़ उठाएं और हेल्प करें लोगों की। इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे बेसहारा लोगों के लिए कुछ करें। तो दोस्तों मैं इसी बीच तोड़ लेती हूँ एक लौकी। ओहो, अब कौन सी तोड़ूंगी बताती हूँ आपको। तो दोस्तों ये लौकियाँ वजन भी हैं, तो इसलिए मैं एक ही ले जा पाऊंगी, तो एक ही तोड़ रही हूँ। सीढ़ियों से जब मैं अपनी बोगनवेलिया दिखाती हूँ ये वाला ना, तो ये अच्छा दिखता है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो मुझे बार बार मन करता है कि मैं आपको इसको दिखाती रहूं। मैं पूरी तरह से इसको आपको दिखा नहीं पाती हूँ। इस तरह से ये खिलते हैं दोस्तों, वाह। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है, और ये वाला भी ग्राफ्टेड है। ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। वाह भाई वाह, हमारी लक्ष्मी, हमारी गौरी पधारी हुई है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। चलो तुम लोग को खाने का इंतजाम करती हूँ। ये दोनों का भोजन टाइम है। हमारी गौरी और हमारी लक्ष्मी।
और दोस्तों ये है हमारा चंदू, जो अभी माँ का दूध पी ही रहा था कि किसी ने इसको चोटिल कर दिया। और ये अभी उस चोट से उबर नहीं पा रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत सेवा भी कर रही हूँ, लेकिन घाव थोड़ा गहरे हैं, जिसके कारण से डॉक्टर भी आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ये यहाँ किसी ने मार दिया या क्या पता, इसके पैरों में घाव हो गया। कल पट्टी बांधी थी, पट्टी नहीं बांधूंगी तो मक्खी परेशान करती हैं, तो बहुत परेशानी में है ये। इसके साथ मैं भी, इसीलिए मन थोड़ा सा मेरा इस समय उदास रहता है। जो ये वीडियो भी बनता है ना वेजिटेबल और ये सब का, तो वो भी उतना उत्साह नहीं रहता दोस्तों। मेरा चंदू जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।